दोस्तों, रमजान मुबारक के महीने में एक सिलाई करने वाली हाफिज कुरान लड़की पर अल्लाह का इतना भयानक अजाब क्यों आया कि उसकी मयत को सिलाई मशीन के साथ कब्र में दफन किया गया। और यहाँ पर भी अजाब नहीं थमा, उसकी कब्र से आग, सांप, बिच्छू निकलते और ऐसी दर्दनाक चीखें सुनाई देती कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। रमजान में मरने वाली इस औरत ने ऐसी कौन सी गलती और गुनाह किया था? पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, कहा जाता है एक गांव में जरीना नाम की एक औरत रहा करती थी। वह काफी गरीब थी और उसके हालात भी बहुत खराब थे। उसके 3 बच्चे थे जिनकी परवरिश वह अच्छे तरीके से करना चाहती थी और अपने बच्चों को हर सहूलियत देना चाहती थी, लेकिन उसके हालात उसे इन बातों की इजाजत नहीं देते। उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। उसका शौहर एक मामूली मुलाजमत करता था, जिसकी बदौलत उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। जरीना अक्सर अपने शौहर से कहा करती कि आप कहीं और नौकरी ढूंढे या फिर कोई कारोबार करें, क्योंकि इस तरह हमारे घर के हालात कभी बेहतर नहीं होंगे, हम यूं ही गरीबी में एड़ियां रगड़कर मर जाएंगे। लेकिन उसका शौहर इतना पढ़ा लिखा नहीं था और फिर नौकरी के मौके भी कम थे। यही वजह थी कि वह अपनी बीवी से कहता कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं और काम नहीं मिल रहा। मैं कैसे काम ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? वह बेबसी से अपना सर थाम कर रह जाता, जबकि जरीना उससे झगड़ा करती और कहती कि हमारे बच्चे होने वाले हैं, हम कब तक यूं गरीबी वाली जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन जरीना का शौहर उसकी एक नहीं सुनता था। घरेलू झगड़ों से वह तंग आने लगा था। तभी जरीना के घर जब पहली बेटी ने जन्म लिया तो जरीना का दिल उसके साथ फैल गया और वह मोहब्बत से उसके साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, उसकी जरूरतों ने जरीना को फिर से अपने शौहर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह कहने लगी कि अब तो हमारी बच्ची भी हो गई है, आप बहुत मुश्किल से मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अब बच्ची की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? आप कोई और काम ढूंढ क्यों नहीं लेते? जरीना का शौहर झुझला जाता और गुस्से में आकर कहता कि मैं कहाँ से खर्चे पूरे करूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तनख्वाह कितनी है। जो तनख्वाह मिलती है तुम्हारे हाथ पर रख देता हूँ। मैं किस तरह तुम्हारे इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रकम लाऊं? ना तो मैं कहीं डाका डाल सकता हूँ और ना ही चोरी कर सकता हूँ, इसलिए जो मिल रहा है उसी पर सब्र शुक्र करो। जरीना का शौहर तंग आकर अपनी बीवी से कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता, जबकि वह सारी रात कुटती रहती, रोती रहती। इन्हीं हालात में जरीना का दूसरा बच्चा होने वाला हो गया और अब फिर से उसे इसी बात की परेशानी थी कि वह सारे खर्चे किस तरह पूरे करेगी। परेशानी और टेंशन लेकर उसकी सेहत खराब हो रही थी और वह हाई ब्लड प्रेशर की मरीज बन रही थी। बहुत मुश्किल से उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। डॉक्टर ने तो जैसे उसे जवाब ही दे दिया था, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। लेकिन शुक्र है कि जरीना और बच्चे की सेहत ठीक रही थी। कुछ अरसे तक ऐसे ही गुजर गया। जरीना अपने दोनों बच्चों के साथ मशरूफ हो गई। बड़ी बेटी अब 3 बरस की होने वाली थी और बेटा 6 महीने का हो गया था। अब फिर से जरीना को इस बात का ख्याल सताने लगा कि बेटी को स्कूल में दाखिल करवाना है और इसके लिए जरीना को फिर से अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। वह फिर से अपने शौहर के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और उसे रकम का तकाजा करने लगी, जबकि उसका शौहर कहने लगा कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे दूं, लेकिन तुम जानती हो कि आजकल के रोजगार के क्या हालात हैं। अगर मैंने अपने मालिक से ज्यादा पैसों का तकाजा किया तो कहीं यह ना हो कि वह मुझे काम से ही निकाल दे, और मैं अगर काम से फौर हो गया तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर जरीना अपना दिल मारकर बैठ गई, लेकिन उसके दिल में इस बात की बहुत आरज़ू थी कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ करे। उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए और अच्छा खाना खिलाने के लिए उसे भी कुछ करना चाहिए। यही सोच सचकर जरीना परेशान होती रहती, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। इन्हीं दिनों में जरीना के मोहल्ले में एक औरत किराए पर रहने के लिए आई। वह जरीना से 2 घर छोड़कर ही रहती थी। वह बेवा औरत थी। इस औरत के 2 बच्चे थे और शौहर के इंतकाल के बाद वह अकेले जिंदगी गुजार रही थी। जरीना की उसे आते जाते सलाम दुआ हो करती और तब उसे पता चला कि वह औरत घर पर कपड़े सिलाई करती है और इसी से अपनी गुजर बसर करती है। उस औरत का नाम सकीना था। जरीना को
ये काम बड़ा आसान लगा और उसके दिल में भी ख्याल आया कि उसे भी अपने हालात बदलने के लिए लोगों के कपड़े सिलाई करने चाहिए। इस तरह शायद उसके बच्चे भी बेहतर जिंदगी गुजार सके। यही सोचकर जरीना ने सकीना से बात की और कहा, मुझे भी सिलाई सिखा दें। मैं चाहती हूँ कि मेरे हालात भी बेहतर हो जाएं। मेरे शौहर की कमाई में मेरा गुजारा नहीं होता, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना दिल मार कर बैठ जाती हूँ। मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं मिलते, उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान होती हूँ। आप अगर मुझे भी सिलाई सिखा देंगी तो मेहरबानी होगी, शायद इस तरह मेरी भी मुश्किल आसान हो जाए। जरीना ने जब सकीना से दरख्वास्त की तो सकीना ने फौरन रजामंदी दे दी और कहने लगी, अरे ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम रोज मेरे पास आया करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्द ही यह काम सीख लोगी। और यूं जरीना ने सकीना के पास जाना शुरू कर दिया। वो रोजाना बच्चों को स्कूल भेजकर सकीना के पास आ जाती। सकीना के बच्चे भी स्कूल चले जाते थे और वे दोनों बैठकर कपड़े सिलाई करती। जरीना धीरे धीरे काम सीख रही थी और फिर बहुत जल्द उसके काम में बढ़ोतरी आती गई। अब तो वह सकीना की मदद के बिना भी सूट से सिलने लगी थी। जिस दिन उसने पहली बार एक सूट सिलाई किया, उस दिन वह बेहद खुश हुई और खुशी खुशी उसने अपने शौहर को भी इस बारे में बताया। लेकिन उसके शौहर ने यह बात सुनकर कोई खास खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कहने लगा, अरे ये सूट सिलकर तुम कितने पैसे कमा लोगी? मुश्किल से तुम्हें चंद रुपए मिलेंगे। तुम जानती तो हो कि यहाँ के हालात कैसे हैं। हमारे जैसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं जो सिलाई के नाम पर तुम्हें चंद रुपए ही देंगे। जरीना के शौहर ने उसका दिल तोड़ दिया, जिससे वह चुप की चुप रह गई। लेकिन उसने सोच लिया था कि एक बार हिम्मत करके अपने हालात को बदलने की कोशिश जरूर करेगी। यही सोचकर उसने अब घर में बाकायदा कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। शुरुआत में उसे बहुत कम काम मिलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके काम में सफाई और नफासत आती गई, वैसे वैसे उसे ज्यादा काम मिलने लगा। अब तो जरीना बेहद मशरूफ रहने लगी थी। वह कपड़े सिलाई करती और अक्सर घर के कामों और बच्चों को नजरअंदाज करने लगी थी। इसी दौरान वह तीसरी बार हामिया हो गई और उसकी तबीयत काफी खराब सी रहने लगी। लेकिन इस दौरान भी जरीना ने सिलाई का काम नहीं छोड़ा, बल्कि वह लगातार कपड़े सिलती रहती और बच्चों को नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रहती। तीसरी बार यास्मीन के यहाँ फिर से एक बेटी ने जन्म लिया और अब जरीना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन इस दौरान भी उसने कपड़े सिलना नहीं छोड़ा। जरीना की बड़ी बेटी अब बड़ी हो रही थी। बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल जाते थे और उनके सारे खर्च जरीना ही उठा रही थी, जबकि उसके शौहर की मामूली सी तनख्वाह में घर का 2 वक्त का खाना पूरा करना ही बहुत बड़ा काम था। सकीना अब यहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि इस घर का किराया बढ़ चुका था और सकीना इतना किराया नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने कहीं और एक सस्ता घर किराए पर ले लिया। जरीना ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके लोगों के कपड़े सिलाई करके और किस्तें डालकर एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था। उसका इरादा था कि जल्द ही इस पर एक घर तामीर किया जाए, क्योंकि वह किराए के घर से तंग आ चुकी थी और अब इस झंझट से निजात पाना चाहती थी। क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ रहे थे। जरीना की आंखों पर अब चश्मा लग चुकी थी और वह पहले से कमजोर हो गई थी। उसे अपने शौहर से कोई लगाव नहीं रहा था। उसका शौहर भी मेहनत और मजदूरी करके रात को थका हुआ आता था और जरीना की थोड़ी सी तवज्जो के लिए तरसता था। इसी दौरान रमजान के रोजे शुरू हो चुके थे और तभी एक दिन ना जाने क्या हुआ कि जरीना की हालत बिगड़ने लगी। उसका सांस उखड़ने लगा था और वह बेहद कमजोरी महसूस कर रही थी। जरीना ने अपनी तबीयत को नजरअंदाज किया और मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती रही। लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि वह बेचैनी से अपने सीने को मलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा। उसने अपने सीने पर दबाव महसूस किया तो एकदम घबरा कर उठी और पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। उसके तीनों बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे, क्योंकि उन्हें सुबह सहरी के लिए उठना था, जबकि जरीना सहरी तक जागती रहती थी और कपड़े सिलती रहती थी। उस वक्त जब वह किचन में आई तो पानी का गिलास हाथ में उठाया और जैसे ही होठों से लगाया, अचानक उसके हाथों से जान निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी।
ना जाने कितनी देर तक वह इसी हालत में पड़ी रही। जब उसके शौहर की आंख खुली तो वह पानी पीने के लिए किचन में आया और वहां जरीना को जमीन पर पड़ा देख घबरा गया। उसने जरीना को हिलाया धुलाया और आवाजें देने लगा, लेकिन जरीना की रूह पहले ही अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुकी थी। जरीना का शौहर बेहद परेशान हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जरीना अचानक उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने दीवानों की तरह उसे आवाजें दी, लेकिन सब बेकार रहा। जरीना मर चुकी थी और इस वक्त मरी हुई हालत में किचन में गिरी हुई थी। उसके शौहर ने बहुत मुश्किल से उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया। बाप की चीख पुकार सुनकर उसके तीनों बच्चे भी जाग गए थे। उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन वे इस सच्चाई से अनजान थे। जब उन्होंने अपनी माँ को मरा हुआ देखा तो तीनों रोने लगे, तड़पने लगे। माँ को याद करके उनके आंसू बहने लगे। चीख पुकार की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी जाग चुके थे और जरीना के घर आकर मामले की जानकारी लेने लगे। जब उन्हें पता चला कि जरीना मर चुकी है तो हर कोई हैरानी और सदमे में था। जरीना का यूं अचानक चले जाना किसी के लिए भी यकीन के काबिल नहीं था। हैरानी हद से ज्यादा थी। जरीना के अजीज रिश्तेदारों को खबर दी जा चुकी थी। कुछ ही घंटों में सब लोग जमा हो गए थे। जरीना के जनाजे का ऐलान जौहर की नमाज के साथ किया गया था। घर मेहमानों से भर चुका था। मोहल्ले वाले भी यहीं मौजूद थे और जरीना की तारीफों में मशगूल थे। हर कोई उसकी अच्छाइयों को याद कर रहा था। अरे जरीना तो इतनी अच्छी थी कि उसने कभी अपने हालात की तंगी का रोना नहीं रोया। वह मेहनत मजदूरी करके अपने शौहर का बराबर साथ दे रही थी। दिन रात सिलाई करती और पैसा पैसा जोड़ती थी। वहां मौजूद हर औरत की जुबान पर इसी तरह के अल्फाज थे। हर कोई जरीना को अपने अपने लफ्जों में याद कर रहा था। उसके तीनों बच्चे इस वक्त सहमे हुए थे और जैसे उन्हें अपनी माँ की मौत का यकीन ही नहीं हो रहा था। जरीना का शौहर भी गहरे सदमे में था। मोहल्ले के कुछ लोग उसके साथ हमदर्दी जता रहे थे। वह सिर झुकाए बैठा था और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी जरीना को गुस्ल देने के लिए एक औरत आ चुकी थी और उसे गस्ल दिया जा रहा था। गस्ल देने के कुछ देर बाद सबको जरीना का आखिरी दीदार करवाया गया। उस वक्त जरीना के चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही हो। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो चुकी है। तभी जनाजे को उठाने का वक्त हो गया। 4 लोग उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, जिनमें जरीना का शौहर भी शामिल था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जनाजा उठाने की कोशिश की, वे हैरान रह गए। जनाजा बहुत भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मन वजन इस चारपाई पर रखा। वो चारों लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, क्योंकि जनाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उन्होंने दोबारा एक दूसरे को इशारा किया और फिर से कलमा ए शहादत पढ़ते हुए चारपाई उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। चारपाई अपनी जगह से हिली तक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर भी इसे नहीं उठा पाएंगे। जरीना के शौहर ने बाहर से 2-3 और लड़कों को बुलाया और उनसे मदद करने को कहा। वे लड़के भी आकर जनाजा उठाने लगे, लेकिन अब की बार फिर से वही मामला सामने आया। जरीना की मयत हिल भी नहीं रही थी, बल्कि अब तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह मनोवजन की हो गई हो। अब मामला संगीन हो चुका था। वहाँ मौजूद औरतें आपस में बातें करने लगी। अरे मयत इतनी भारी क्यों हो गई? क्या जरीना इतनी गुनहगार थी कि उसके गुनाहों का बोझ उसकी मयत में शामिल हो गया? अब मयत कैसे उठेगी? हर कोई अपने अपने अंदाज में तजुर्बा कर रहा था। जरीना का शौहर भी बेहद परेशान था। वह चाहता था कि लोग इस तरह की बातें ना करें। उसने सबको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मौजूद औरतों की जुबान रुक नहीं रही थी। सबके चेहरों पर परेशानी थी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब मयत को दफनाने के लिए कैसे ले जाया जाए। तभी मजमे में से एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शख्स आगे आया। उसने हालात के बारे में पूछा तो जरीना के शौहर ने उसे सारी कहानी बताई। यह सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, यकीनन जरीना ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से आज यह मामला पेश आ रहा है। जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाएगा तब तक इसकी मयत नहीं उठेगी। याद करने की कोशिश करो कि जरीना अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम करती थी जिसकी वजह से ये सब हैरान हो रहा है।
बुजुर्ग की यह बात सुनकर जरीना का शौहर सोच में पड़ गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो सकता है जिस पर जरीना की पकड़ हो गई थी। जरीना के बच्चे भी एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। वे हैरानी से कभी अपने पिता की तरफ देखते और कभी सदमे में माँ की मयत की तरफ। उन्हें भी इस हालात की कोई समझ नहीं आ रही थी। तभी कुछ देर सोचने के बाद जरीना का शौहर कहने लगा, ए अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग, जरीना तो बहुत अच्छी थी, घरेलू मामलों में भी ठीक थी और आजकल वह कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा पूरा कर रही थी। उसने मेरा बहुत बोझ बांट लिया था। जिन चीजों को मैं पूरा नहीं कर सकता था, उसने खुद मेहनत करके बच्चों के लिए वे चीजें मुहैया कराना शुरू कर दिया था। वह मेरा घर का आधा बोझ उठा चुकी थी और मुझे कई परेशानियों से बचा चुकी थी। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। जब वह सिलाई करने बैठती थी तो फिर अगर मैं उसे पुकारता या अपनी किसी जरूरत के लिए उसे कोई काम कहता तो वह सुनती ही नहीं थी। वह अपने काम में इतनी मग्न रहती कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं होती थी कि शायद उसके शौहर को उससे कोई काम हो सकता है या उसे किसी चीज की जरूरत हो सकती है। वह अपने काम में लगी रहती और अक्सर मुझे भुला देती थी। जब से उसने सिलाई का काम ज्यादा पकड़ लिया था, वह मेरे करीब बैठती ही नहीं थी। वह मेरे हक अदा नहीं करती थी, बल्कि अपनी सिलाई को तरजीह देती थी। हमें न जाने कितना अरसा हो गया है कि हमने एक दूसरे से हंसकर बात भी नहीं की। जब मैं घर आता था तो खुद ही अपने लिए खाना निकाल कर खा लेता था और सो जाता था। मैं उसका इंतजार करता रहता, लेकिन वह मेरे पास आती ही नहीं थी। वह अपने काम में इतनी डूबी थी कि उसे यह तक याद नहीं रहता था कि उसका एक शौहर भी है। अब तो बच्चों को भी नजरअंदाज करने लगी थी, बहुत कम। वह बच्चों की तरफ ध्यान देती और उनकी बातें सुनती थी। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने उस पर यह अजाब दिया है। बेशक वह अपना काम करती रहती, लेकिन उसे शौहर के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए था। वह अपने शौहर के हक का पूरी तरह भुला चुकी थी और अपने काम को ही सब कुछ बना लिया था। जरीना के शौहर की यह बातें सुनकर वहां मौजूद कई औरतें आपस में एक दूसरे से नजरें चुराने लगी। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह छोटी सी गलती इतने बड़े अजाब का सबब बन सकती है और फिर अल्लाह इस पर इतना बड़ा अजाब दे सकता है। वे औरतें इस हालात पर दंग रह गईं, जबकि जरीना का शौहर ये सब कुछ बताकर जैसे शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग आगे बढ़े और जरीना के शौहर के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा, अब वह इस दुनिया से गुजर चुकी है। उसने जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा मिलेगी, लेकिन इस वक्त मामला यह है कि उसकी तदाफीन दफनाने का इंतजाम किया जाए और उसे यहाँ से कब्रिस्तान ले जाया जाए। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार अपनी बीवी को माफ कर दो। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, उसकी सारी गलतियों और खताओं को भुलाकर खुले दिल से उसे माफ कर दो, ताकि उसकी मयत को यहाँ से ले जाकर उसे दफन किया जा सके। वाकई अल्लाह ताला उसे उस अमल की सजा जरूर देगा जिसकी वजह से उसने तुम्हें नजरअंदाज किया और अपने शौहर को पूरी तरह भूल गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग की यह बात सुनकर जरीना के शौहर ने कहा, मेरे बुजुर्ग, मैं अपनी बीवी को अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैंने वह सब भुला दिया। अल्लाह उसे माफ करे और उसकी अगली मंजिलें आसान करें। यह कहकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए वहां मौजूद सब मर्दों से कहा, ठीक है, अब आप लोग मयत को उठाइए और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो। पहले तो सब झुंझक रहे थे कि ना जाने अब भी मयत उठेगी या नहीं, लेकिन फिर सब ने आगे बढ़कर चारपाई को हाथ लगाया तो वह ऐसे उठ गई जैसे फूलों जितनी नाजुक हो। सब ने कलमाए शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ कूच किया, जबकि पीछे औरतें आपस में शर्मिंदा सी एक दूसरे से नजरें चुराती हुई अपने पन्ने घरों को लौट गई। दोस्तों, इस वाक्य से संबंधित आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे लाइक और अपने फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।